आज सत्संग के द्वारा आपकी बुद्धि का सुधार होगा। सत्संग से बढ़कर के मन को शुद्ध करने वाला और दूसरा कोई साधन नहीं। बहुत श्रेष्ठ साधन है सत्संग। और जब जीव के जीवन में सत्संग आता है तब समझ लेना उसका भाग्योदय हो गया। हम अनंत जन्मों से शरीर के बंधन में पड़े हुए परमात्मा से विमुख हो गए और इस विमुखता का कारण ही है अज्ञान, मोह। इस विमुखता का कारण मोह है। मोह शकल व्याधिन कर मूला, जाते उपजय नाना सूला। तो मोह का विनाश मात्र यदि किसी से होता है तो सत्संग से होता है। वो स्वामी जी ने कर दिया स्पष्ट, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह अनुभाग। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती, और भगवान की कथा मिले बिना मोह नष्ट होता नहीं है। हम अभी अपने ही आप को भगवान बनाए बैठे हैं, खुद में खुदा बने बैठे हैं। कोई भी अपने आप को नीचा नहीं बताना चाहता। तो भगवान की कथा सुनने से पता लगता है कि सारी दुनिया चल कैसे रही है और सारी दुनिया बनाई किसने। बिना कथा के समझ में आता नहीं। कथा का मतलब ही यह है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार अगर कथा शब्द की व्युत्पत्ति की जावे तो उसमें से निकलता है जैसे एन प्रकारेण यथा और तेन प्रकारेण तथा, इसी तरह से केन प्रकारेण जगत, केन प्रकारेण माया, केन प्रकारेण जीव और केन प्रकारेण ब्रह्म इति कथा। जगत जीव माया ब्रह्म का जहाँ पर विशद विवेचन होवे, जगत क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, इसका जहाँ भली भांति ज्ञान कराया जाए उसी का नाम कथा है। जब जगत जीव माया ब्रह्म का बोध हो जाएगा तो मोह रहेगा फिर कभी नहीं रह सकता है। इस दुनिया की पोल खुल जाएगी और दुनिया के द्वारा बने शरीर की पोल खुल जाएगी, और माया शरीर का संबंध आत्मा के साथ किस कारण से है, ऐसी माया की पोल खुल जाएगी। और जो सर्वनियंता सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वात्मा परमात्मा के विषय का बोध हो जाएगा। मद भयाति बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। जब इस तरह का बोध हो जाएगा कि सूरज चंद्रमा आकाश पाताल दिशाएं अग्नि काल इंद्र आदि देवता किसके भय से भयभीत होकर के अपना काम कर रहे, उस परमात्मा के भय से।